बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बंदो संतन मंडली चरणन शीश झुकाए, इन संतन की कृपा से कुछ प्रभु यसरे सुनाए संत समाज की जय। कलयुग तेरे राज्य में देखी उल्टी रीत, हत्यारे हाथी चढ़े, सुधर्मी मांगत भीख। सत्य छोड़े सूरमा, सत छोड़े पद जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, सुफेर मिले। जय 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 शंकर सुवन, जय 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 जगदीश, दुर्वेश गरीबा गुरुदेव के, सुचरण कमल में गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कथा की लूट है लूटी जाए सुलूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे। गाय सभी तालियों के साथ में माता बहन भाई। नैया लगइयो पार, गुरुजी मेरी नैया लगइयो पार। अरे नैया लगइयो पार, दास की नैया। गुरुजी मेरी नैया लगइयो पार, गहरी नदियां नाम पुरानी, गहरी केवल हार है नादानी, केवल खेती लगइयो पार, गुरुजी मेरी नैया लगइयो पार। अरे नैया लगइयो पार, गुरुजी मेरी नैया लगइयो पार। चारों ओर घोर अंधियारा, चारों ओर भटक रहा है माथा तारा, भटक रहा है माथा। बेटी तनाए नाथ, गुरुजी मेरी नैया लगइयो पार।
साथी मेरे पार उतर गए, साथी मेरे पार, संग के भैया पार उतर गए, संग के भैया पार। मेरी बड़ा मजेदार गुरुजी मेरी भैया गई पार। किसकी और शरण में जाओ, किसकी और शरण, तुम सो देव कहाँ मिल पाओ, तुम सो देव मेरे तुम ही के बनहार। गुरुजी मेरी भैया लगई पार, तुम के बनहार भजन कर ले भैया, उम्र नहीं थोड़ी, भजन कर ले भैया, उम्र नहीं थोड़ी, उम्र नहीं थोड़ी, उम्र नहीं थोड़ी, उम्र नहीं थोड़ी। भजन भजन कर ले मनवा, रतन की गुफा में भजन कर ले मनवा। सच्चिदानंद भगवान की जय। गंगा मैया की पावन पवित्र किनारे पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की कथाओं का रसपान करा रही है। अभी आप बहुत सुंदर कथा का आख्यान श्रवण कर रहे थे भक्तों। आज इस कथा को चलते हुए द्वितीय दिवस है, यानी दूसरा दिन है। और सर्वप्रथम मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आपसे मैं ये निवेदन करूंगा, परमात्मा की जब कृपा होती है ना, तब भगवान की कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिलता है। संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारायण लक्ष्मी पापी के घर हो। संतों का संग और भगवान की कथा, अगर ये दो हमें सुनने को मिल जाए तो समझना भगवान की हमारे ऊपर बड़ी असीम कृपा है। सुतदारा और लक्ष्मी, ये पापी के घर भी हो सकता है, परंतु भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर हर किसी को नहीं मिल पाता है। जब हमारे पूर्व जन्म के संस्कार उदय होते ना, भगवान की कृपा हो जाती है,
तब हमें कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। अगर संतों का दर्शन, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, समझना भगवान की अब कृपा है। और जिसके ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कृपा हो जाती है तो दुनिया की कृपा तो अपने आप होना शुरू हो जाती है। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर उस प्रभु की कृपा होती है, सबकी कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। आप दुनिया की मत सोचो कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। लोगों का काम केवल सोचना है, बाकी और कुछ करना नहीं है। अगर आपके द्वारा कोई अच्छा काम हो जाए तो दुनिया वाले लोग कहते हैं कि हमें तो ये पता था कि इसमें ये सफल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके द्वारा कोई काम बिगड़ जाए तो पता है लोग क्या कहते हैं कि हमें तो पहले से ही मालूम था, इसलिए तो हम मना कर रहे थे कि ऐसा मत करना। बन जाए तब भी उनका सही है और बिगड़ जाए तब भी उनका सही है। तो दुनिया वालों के बारे में मत सोचो कौन क्या कहता है, हमें अपना सोचना है कि हमें क्या करना है। अगर हम सही कर रहे हैं, सही मार्ग पर जा रहे हैं तो दुनिया वालों की मत सुनो। दुनिया वाले कहते रहेंगे, आप रोक नहीं पाओगे। दुनिया वालों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्यों? अगर आपने दुनिया वालों की बात को अपने ध्यान में रखना शुरू कर दिया तो लोग आपका भोजन खाना भी हराम कर सकते हैं। कैसे बताऊं? अगर आपने किसी आदमी से थोड़ा झुक करके नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम कर लिया झुक करके, तो लोग ये कहते हैं कि बिलैया दंडौत करता है, बिलैया जैसे झुकती है उस तरह से झुक रहा है। और अगर आपने थोड़ा सीना सतर करके कर ली ना, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम, तो वही लोग कहते हैं अरे 4 पैसा क्या पैदा करने लग गया, अब तो इसे बड़ा घमंड हो गया है, बड़े अकड़ की बात करता है। अगर झुक के करो तो बिलैया दंडौत करता है, सीना सतर करके करो तो घमंड हो गया है। और अगर आपने इधर उधर नजर करके कर ली, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम, तो वही लोग कहते हैं कि इसकी आंखों का ठिकाना ही नहीं है, पता नहीं कहां कहां दौड़ाता रहता है, फिर क्या मर जाए? अरे फिर भी हमें इसी दुनिया में रहना है तो दुनिया वालों की मत सुनो। सुनना चाहिए, लेकिन सुनने के बाद में उस पर चिंतन भी करना चाहिए कि सही है या गलत है। सही है तो ग्रहण कर लो और गलत है तो उसे निकाल के बाहर करो। अगर गलत को आपने धारण कर लिया, अगर गलत को आपने धारण कर लिया तो आप घुटते रहोगे। किसी ने आके आपसे कह दिया, वो आदमी आपके बारे में बुराई कर रहा था और आपके दिल में वो बात बैठ गई अच्छी तरह से कि वो बुराई कर रहा था, कैसे हिम्मत पड़ी, तो विवाद हो सकता है। आपसे अगर कोई कहता है वो कह रहा था, कहने दो, लोगों का काम करना कहना है, लेकिन हमारे अंदर शीलता है, हम आपकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। जो होगा वो सामने आएगा, जैसा भी होगा सामने आएगा। महाभारत का युद्ध केवल एक बात से हुआ था, द्रौपदी ने दुर्योधन को सिर्फ ये कहा था कि अंधे का अंधा ही हुआ, बस इतनी सारी बात थी बस। और इसी पर 18 दिन तक युद्ध चला। बड़े बड़े महारथी वीर गति को प्राप्त हो गए। अरे द्रौपदी ने जब दुर्योधन को ये कहा कि अंधे का अंधा ही हुआ, और ये सब जानते हैं कि दुर्योधन अंधा नहीं था, उसके पिता जरूर अंधे थे, पर वो सोचने लग गया, सोचने लगा, अरे द्रौपदी की इतनी हिम्मत, मुझे अंधा बोल दिया, द्रौपदी ने मुझे अंधा कहा, तो वो अंधा था नहीं,
लेकिन बार बार सोचने से, विचार करने से वो अंधा बन गया। अगर एक बार भी अपने दिमाग में ये सोच लेता कि द्रौपदी मेरी भौजाई है और उसने मुझसे मजाक में बोल दिया होगा, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं, मुझे दिखाई देता है, उसने मजाक में कह दिया होगा, हो सकता है हमसे हंसी में कह दिया हो, लेकिन उसने ये नहीं सोचा। ये सोचने लग गया, उसकी सोच एकदम नेगेटिव हो गई और ये सोच में पड़ गया कि मुझे अंधा बोला है, मुझे अंधा बोला है। अगर वो अंधा नहीं बनता तो 18 अक्षौणी सेना वीर गति को प्राप्त नहीं होती। तो किसी बात को अगर दुनिया वाले बोल रहे हैं तो बोलने दो, आप अपने कार्य में लगे रहो, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और आप दुनिया वालों के कहने के अनुसार रुक गए तो फिर तुम में और उनमें अंतर क्या है? वैसे हम तो एक बात जानते हैं परीक्षित महाराज, अगर कोई आदमी किसी से आगे बढ़ता है तो लोग उससे जलते हैं, ये पक्की बात है। बराबर बारे से कोई जलेगा आदमी? अगर मजदूरी करने जाते हैं, दो लोग हो साथ में, तो एक दूसरे में बड़ी सलाह होती है, क्योंकि वो एक ही कैटेगरी के होते हैं दोनों। और अगर कोई उनसे ऊंचा आदमी मिले तो उससे घृणा होती है, ये पक्की बात है। अगर आपसे कोई जलने लग रहा है, चल रहा है, आपसे घृणा करता है, आपके कार्य से बुराई करता है, तो आप अपने आप में गांठ बांध लो कि इसका मतलब है हम इससे कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसलिए तो ये हमसे जल रहा है। अगर अच्छा नहीं करते तो ये जलता क्यों हमसे? बस कहानी खत्म। ये सोच लो हम इससे श्रेष्ठ है, हम इससे बढ़िया है, हम इससे अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ये जल रहा है। अगर हम इसकी हाँ में हाँ करेंगे तो इसी के बराबर में हमारा भी दर्जा हो जाएगा, हम ऊंचा करेंगे, आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। दुनिया वालों की बात पर ध्यान नहीं देना है। बोलो गोविंद भगवान की